पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। मृतक भैरव सिंह पोसवाल को शहीद का दर्जा व परिवार को सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ राशि मुआवजे की मांग। बसेड़ी के गांव तमोटी निवासी भैरव सिंह पोसवाल 24 अगस्त को तहसील परिसर स्थित कचहरी में काम कर रहा था। उसी समय सूचना मिली कि एक युवक पार्वती नदी भूतेश्वर पर स्थित एनीकेट में डूब रहा है। तुरंत बिना विलंब किए भैरव सिंह पोसवाल पार्वती नदी की तरफ दौड़ पड़े और पानी में डूब रहे दिनेश जाटव को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। भैरव सिंह दिनेश जाटव को गहरे पानी से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन खुद गहरे पानी में फंस गए और डूब गए। डूबने से भैरव सिंह पोसवाल की मृत्यु हो गई। भैरव सिंह पोसवाल ने जो साहसिक कार्य किया है उसके लिए उनको मरणोपरांत शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए और परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए एवं मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाए। पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा साहसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर सरकारी नौकरी एवं मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। समय समय पर ऐसे साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जा चुका है। मृतक भैरव सिंह के द्वारा किए गए साहसिक कार्य को भी उसी श्रेणी में रखकर मानवीय आधार पर उपरोक्त मांगों पर गंभीर विचार करके उक्त मांगों को पूरा करने की कृपा करें, जिससे युवाओं एवं जागरूक नागरिक बंधुओं को प्रेरणा का आधार बन सके। इस दौरान ज्ञापन देते समय सैकड़ों युवा, व्यापारी एवं किसान भाई मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विधायक के नेतृत्व में नहीं, अपने तो सभी समाजों के जो अपने युवा साथी हैं उनकी सभी तरफ से एक इच्छा थी कि जिस तरह से 24 तारीख को आदरणीय भैरव सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छी भावना से जो एक युवक डूब रहा था उसको यहाँ से तहसील परिषद से दौड़ करके गए और वहाँ पर उस अपनी जान दे करके उनको बचाया। तो आज सभी समाज के लोगों की एक भावना है कि जिस तरह से अच्छा कार्य करते हुए, साहसिक कार्य करते हुए भैरव सिंह ने एक युवक की जान बचाई और जान बचाते हुए अपनी जान जिस तरह से न्यौछावर की है, तो मेरे सभी साथियों की तरफ से और मेरी तरफ से एक निवेदन है सरकार से कि इस साहसिक कार्य को प्रमुखता से मानते हुए भैरव सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और जब आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक हमारी युवती थी, उन्होंने एक साहसिक कार्य किया था और बस में से कुछ युवकों को बचाया और उनको पुलिस की नौकरी दी गई थी। उसी तरह से हमारे भैरव सिंह के परिजनों को भी किसी परिजन को एक को नौकरी दी जाए और उनकी जान एक अच्छे कार्य को करते हुए गई है। तो सरकार से ये निवेदन है कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ साथ मैं निवेदन कलेक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कर रहा हूँ कि जिस तरह से आंगई बांध में पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेल करके उस महिला को बचाया, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाए और जो भी एक अच्छा कार्य करते हैं समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। और विशेष करके भैरव सिंह ने जिस तरह से अपनी जान न्यौछावर की है इस समाज के लिए, एक मानवता के लिए, उसी मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको 1 करोड़ मुआवजा और उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। ऐसी हम सभी युवा साथियों की, सभी समाज के लोगों की भावना थी। धन्यवाद। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 की मौत, 13 घायल। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। बिशनगिरी मेले से लौट रहे थे आगरा। बाड़ी बिशनगिरी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आज सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई व 13 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा स्टीयरिंग फेल होने से बताया जा रहा है। आंगई थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार ने बताया कि सुबह करीब 6:15 पर पुलिस को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की सूचना मिली थी। हादसे की सूचना मिलने पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एक मृतक के साथ सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल भेजा, जहां से 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र के सिंगाज गांव के रहने वाले हैं, जो सभी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर बिशनगिरी मेले में शामिल होकर वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान गडरपुरा गांव के पास स्टीयरिंग फेल होने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि हादसे में वीरेंद्र ठाकुर पुत्र नवल सिंह की मौत हुई है, जबकि एक महिला श्रद्धालु पत्नी ओमवीर सिंह और मासूम हेमंत पुत्र महेंद्र को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 लोग मोहित पुत्र चंद्रसेन, नवीन पुत्र दिनेश, रॉकी पुत्र संजू, कुसुमा पुत्र प्रमोद, अनीता पत्नी किशनवीर, बीरवती पत्नी महेंद्र, शीला पत्नी वीरेंद्र, खुट्टी पुत्र बेदी, महेंद्र पुत्र रामचरण, यशपाल पुत्र विनोद और हिमांशु पुत्र नेत्रपाल का बाड़ी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। आखिरकार हो गया बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का लोकार्पण। विधायक रोहित बोहरा पर बरसी भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा। 10 दिन पहले राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में करीब 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को पुलिस और प्रशासन के द्वारा बेरंग लौटाए जाने के बाद आज आखिरकार पार्क का लोकार्पण हो ही गया। आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बीसी के माध्यम से वर्चुअली पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने क्षेत्र के लोगों को लोकार्पण की बधाई दी और मंत्री झावर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेडम को धन्यवाद दिया। संबोधन के दौरान नीरजा शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी और क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल आकर उद्घाटन करने का दम भरने वाले नेताजी वापस क्यों नहीं लौटे। फीता काटने का शौक रखने वाले नेताजी 3 पीढ़ियों में भी राजाखेड़ा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि नेताजी अब सरकार बदल गई है, इसलिए अब आपकी मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब आपके भाई से भाई को लड़ाने की और वोट पाने के लिए जातिवाद का जहर घोलने वाली राजनीति नहीं चलेगी। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने विधायक पर नगरपालिका में फर्जी पट्टे जारी करवाने, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण व जमकर भ्रष्टाचार करने और अपने लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, RK सिंह, राजा भैया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, मुकेश हनुमान, खुशीलाल, सरपंच सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में राजाखेड़ा SDM मनीषा मीणा, नगरपालिका आयुक्त टिकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, कुमार सिंह, कप्तान सिंह, पूर्व सरपंच रामसेवक निषाद, हरि सिंह काका, पूर्व सरपंच माधव सिंह, सरफी सिंह, एडवोकेट कुंदन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी को इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सम्मानित मंच, कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई दे दूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा 72 लाख रुपए की लागत से बना ये सुंदर पार्क आप सबको समर्पित किया जा रहा है। ये पार्क अब आपका है, आप ही को इसकी देखभाल करनी है। आइए आज हम बात करते हैं एक नेताजी की, जिनको बहुत शौक है फीता काटने का, अपने नाम की पट्टिकाएं लिखने का कुछ जरा ज्यादा ही शौक है। उन्होंने पिछली सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना के कामों का श्रेय खुद लेने के लिए अपने नामों की पट्टिकाएं लगवाई। अरे नेताजी, अब सरकार बदल गई है, अब ये गठबंधन वाली सरकार नहीं है जो आपके गठबंधन से चल रही है। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार है। आप बात करते हो जीत और हार की। जीत और हार तो परिस्थितियों से होती है और इस तरह बेईमानी की जीत को आप जीत मानते हो। मुझे इस बात पे एक शेर याद आ रहा है।
अपनी जीत पर इतना घमंड न कर है गालिब। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं केवल और केवल आप लोगों का विकास चाहती हूँ। आपका विकास होना चाहिए, मेरा मकसद ही यही है। आप लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बोलो ये मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इतने सालों से क्यों नहीं मिली? आपने पूछा कभी? आपके पास वोट मांगने आ जाते हैं, आपने पूछा कभी हमारी बुनियादी सुविधाएं ही दे दो? सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। दशकों से आपने राजा खेड़ा पर शासन किया है, बोलो किया है ना? कोई एक बड़ा काम अगर किया हो तो गिनवा दो, आके बता दो। 3 पीढ़ियां हो गई आपकी शासन करते करते। आपने याद है बहुत शोर मचाया था, काली तीर, काली तीर। भैया क्या हुआ उस काली तीर का? हुआ कुछ? काली तीर तो क्या खाली तीर चला के चले गए। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ERCP योजना लाए और काली तीर के लिए भी बजट दिया। राजा खेड़ा वही आजादी के पहले का जैसा, वही पिछड़े का पिछड़ा। क्या दोष था आप लोगों का? क्या दोष था राजा खेड़ा की भोली भाली जनता का, जो वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाए और आप लोग उनकी बातों में आते रहे? आप किस विकास की बात करते हो? आपने भाई से भाई को लड़ाया, सबको पता है। आपने वोटों की राजनीति के लिए जातिवाद का जहर फैलाया। हाँ, आपने विकास किया, आपने अपना विकास किया, आपने अपने ठेकेदारों का विकास किया, आपने फर्जी पट्टे दिलवाए। नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार जो आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। आपने जमीनों पे अतिक्रमण करवा दिए। आज आपके राजा खेड़ा का थाना आबादी क्षेत्र में है, जिसको कस्बे से बाहर लाने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कोई जमीन ही नहीं है। सारी जमीन खा गए, सारी जमीन आपने अपने कृपा पार्थों को दिलवा दी। अब ये नहीं चलेगा नेताजी, थोड़ा संघर्ष करना सीखिए, बौखलाइए नहीं। और सही बोला था आपने, जो बीज बोना है वही तो काटोगे। बिल्कुल सही बोला आपने, अब वही बीज आप काटेंगे। बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना है। बोलो बाबू महाराज की। खेल दिवस सप्ताह के अंतर्गत खिलाड़ियों ने किया श्रमदान। धौलपुर खेल व्यक्तियों से मनाई जा रहे खेल दिवस सप्ताह के अंतर्गत इंदिरा गांधी स्टेडियम पर फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की प्रेरणा से श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय उदेनिया ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की ओर से सप्ताह भर खेल गतिविधियों के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया गया, जिसमें फुटबॉल के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान, असलम खान, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, खेल दिवस सप्ताह सह प्रभारी अजय बघेल, रंजीत दिवाकर सहित फुटबॉल खिलाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। के जन्म उत्सव पर खेल दिवस के अवसर पर
धौलपुर से फुटबॉल संघ ने आज ग्राउंड की सफाई, बच्चों ने सफाई की। धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 अलग अलग जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 5 साल पहले जगदीश तिराहा स्थित एक दुकान के साथ गुजर कॉलोनी के एक मकान में चोरी की वारदात हुई थी। मामले में आरोपी फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकाबजनी के मामले में फरार चल रहे आरोपी बंटी पुत्र सुल्तान खान निवासी बड़े बेटे का नगला थाना सेपऊ को गिरफ्तार किया है। कोतवाल ने बताया कि दुकान और मकान में हुई चोरी के दौरान आरोपी सोने और चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हुआ था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद वारदात को लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद हाड़ौती क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का पानी चंबल नदी में पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 मीटर से 2 मीटर नीचे 128.80 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही आंगई स्थित पार्वती बांध के गेट को भी मेंटेन किया जा रहा है। पार्वती बांध के आज सुबह तक 2 गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। शनिवार और रविवार को पार्वती बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद 10 गेट खोले गए थे, जिसके बाद गेट को मेंटेन करने के लिए 2 गेट को 1-1 फीट तक लगातार खोला गया। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि सिंचाई विभाग द्वारा गेज को 223.30 मीटर पर मेंटेन किया जा रहा है। जिले की चंबल नदी और पार्वती बांध के साथ ही बीते 24 घंटों में हुई बारिश के बाद रामसागर और उर्मिला सागर बांध भी छलकने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक धौलपुर जिले में अगले कुछ दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। मनिया थाना क्षेत्र में संचालित सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला थाने में दर्ज होने के साथ ही परिवादी द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी शिकायत भेजी गई थी, जिस शिकायत की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की टीम मंगलवार को धौलपुर पहुंची। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बिना मान्यता के 10वीं कक्षा की परीक्षा किसी दूसरे स्कूल से टाई अप करके दिलाने के साथ मान्यता होने के बावजूद 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बिना बोर्ड के कराए जाने की शिकायत मिली थी, जिस शिकायत पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 लोगों की टीम गठित की गई, जो टीम स्कूल में जांच के लिए धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंची शिक्षा विभाग की टीम में मौजूद अधिकारी बजरंग लाल स्वामी, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर रामेश्वर दयाल बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा भरतपुर और हरिराम डूडी, सहायक लेखा अधिकारी सदस्य निदेशालय ने परिवादी सतीश शर्मा से सर्किट हाउस में मुलाकात कर उनसे शिकायत संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर जानकारी ली। इसके साथ ही स्कूल की जांच करने सेंट जेवियर स्कूल भी पहुंची और स्कूल के दस्तावेजों की जांच की। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन पर धोखाधड़ी करने का मनिया थाने में भी मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर पुलिस भी जांच में जुटी है। पुलिस की टीम भी स्कूल पहुंची और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने धौलपुर पहुंचकर संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जो अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक को देंगे। क्या अभी तक जांच की है अपन ने? नहीं, अभी जांच करने के लिए हम जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट डायरेक्टर साहब को प्रस्तुत की जाएगी। क्या शिकायत है सर स्कूल की? शिकायत है कोई बच्चों की फीस संबंधी है, उनकी मान्यता से संबंधित। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी शराब के 50 पब्बे एवं 51 बियर सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम द्वारा खरौली मोड़ बड़ा गांव से मुलजिम विक्रम पुत्र राम स्वरूप जाति कुशवाहा निवासी बड़ा गांव को अवैध देशी शराब के 50 पब्बों एवं 51 बियर सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार, लाखन सिंह, अवधेश सिंह, श्याम बाबू, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद के नवीन टाउन हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया।
तथा साथ में जिला कलेक्टर और पार्षद गणों के साथ जलभराव की समस्या के निराकरण के ऊपर विस्तृत चर्चा की, जिससे धौलपुर को जलभराव की परेशानी से निजात मिले। धौलपुर जिले भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिले भर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर विशेष तरीके से तैयारी 5 दिन पहले से चल रही थी। इसी को लेकर धौलपुर जिले के प्राचीन ऐतिहासिक रणछोड़ नगरी के नाम से प्रसिद्ध लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर, रानी गुरु मंदिर, जगन्नाथ जी मंदिर आदि मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसको लेकर मंदिर महंतों एवं भक्तों के द्वारा सुबह 4 बजे से ही विशेष तरीके से सजावट, डेकोरेशन, लाइट एवं विशेष तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार, इसके साथ साथ ही 56 भोग एवं फूल बंगला की झांकी सजाई गई। मचकुंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का आनंद लेने के लिए केवल धौलपुर जिले के लोग ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों से आकर लोगों ने नंदोत्सव एवं कन्हैया के जन्मोत्सव का पूरा आनंद लिया। तीर्थराज मचकुंड में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा, अद्भुत संत पागल बाबा, लाडली जगमोहन जू मंदिर के महंत श्री कृष्णदास जी महाराज आदि के सानिध्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंदोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर ठाकुर जी एवं श्री कृष्ण, राधा रुक्मणी रणछोड़ नगरी मचकुंड के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य। वहीं रानी गुरु मंदिर पर अद्भुत संत पागल बाबा के सानिध्य में अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां संत पागल बाबा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं रणछोड़ नगरी के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार गंगाबाई बगीची पर मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में श्री राम मंदिर, पुरानी छावनी के में महंत राम भरोसी शर्मा के सानिध्य में राधा बिहारी मंदिर पर मंदिर महंत विजेंद्र शर्मा एवं शशिकांत शर्मा के सानिध्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंदोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनता की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था काफी सराहनीय रही। इस मौके पर राजकीय ठेकेदार मुरारी लाल सिंघल, एएसआई श्री कृष्ण अवतार, एएसआई वीरेंद्र शर्मा बोहरे, सतीश शर्मा, मीना राम कापुरा, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, बद्री प्रसाद शर्मा, एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, सुनील पचौरी, एडवोकेट राम दुबे, डॉक्टर सुशील शर्मा, धनेश शर्मा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। नमस्कार समस्त धौलपुर वासियों को मेरा नमस्ते। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर सभी धौलपुर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज हम मचकुंड के इस पावन धरातल पर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर झांकी सजाई गई है फूलों की, बहुत अद्भुत दृश्य है यहाँ का। आप सभी आज यहाँ पधारे हैं और शाम को 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है, जिसका लाभ सभी धौलपुर निवासी आकर के उठाएं। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम जी, हजारों की संख्या में यहाँ पर आज श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। जी कृपा ठाकुर जी की तो रही, लेकिन और इतना चमत्कार कैसे है यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए अपने कुछ विचार। कृपा ठाकुर जी की है और सब ये धौलपुर वासियों की श्रद्धा का परिणाम है, प्रेम है कि आज इतना अच्छा आयोजन इस धौलपुर की धरा पर मचकुंड में आयोजित किया जा रहा है। अपना परिचय। मैं साधना शर्मा, एसडीएम धौलपुर। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2050 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज श्री लाडली जगमोहन जी सरकार के मंदिर में हम तीर्थराज मचकुंड श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। सुबह प्रातः 8 बजे से भजन संध्या, प्रातः 8 बजे से 56 भोग फूल बंगला दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। सायं 6 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक श्री कृष्ण जन्म महाभिषेक और 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महात्म्य का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और तीर्थराज मचकुंड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पूर्ण प्राप्त करें। जैसे महाराज जी, यहाँ पर जो आज कृष्ण का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो श्रद्धालुओं की संभावना कितने की है लगभग आने की? लगभग पिछली बार 20 से 30 हज़ार लोग आए थे। इस बार देखो मौसम साफ रहा तो उससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। सुबह से ही लोग आ रहे हैं। किस किस प्रांतों से, कहाँ से श्रद्धालु अपने आएंगे आज ठाकुर जी के दर्शन के लिए? ज़्यादातर तो इसमें क्षेत्रीय लोग ही आते हैं, नगर परिषद क्षेत्र से, ग्रामीण जनता। लेकिन काफ़ी लोग इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए, कुछ लोग जयपुर से आ रहे हैं, कुछ आगरा से आ रहे हैं, कुछ ऊना से आ रहे हैं। तो जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं।
ये तीर्थराज मचकुंड पूरे उसके विश्व के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भांजा है तीर्थों का ये। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन उनके लिए, तो संभावना उनकी जो भी है। तो आज का दिन जो ठाकुर जी का है, इसमें उनकी रुक्मणी और राधा से ठाकुर जी का संबंध कैसे, इसके बारे में बताइए आप। भाई देखो, रुक्मिणी पत्नी है और राधा जी शक्ति है, दोनों का ही अपना महत्व। कितने विवाह, भगवान के विवाह कितने हुए थे, कितनी गोपिकाएं, इसके बारे में। श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन जो आता है वो 16,108 का, 8 पटरानियाँ, 16,000 गोपिकाएँ, इस तरीके से 16,108 का वर्णन आता है। और सभी के लिए अलग महल द्वारका में थे। और भगवान श्री कृष्ण एक द्वारकाधीश के रूप में जाने जाते हैं, जबकि कभी भी वो राजगद्दी पर नहीं बैठे। ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि गद्दी पर न बैठते हुए भी उन्होंने गद्दी का पूरा लाभ उनको मिला। और भगवान कृष्ण ने सबको मार्गदर्शन दिया कि इन किन प्रगेण सत्य का साथ। परिचय महाराज जी। जय श्री कृष्ण। मैं कृष्णदास लाडली जगमोहन सरकार पर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री मचकुंड महाराज जी की जय हो। आज जन्माष्टमी जी का महोत्सव है। इस पावन पर्व पर धौलपुर की जनता को मैं अपनी ओर से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की और कामना करता हूँ, और भगवान से आशा करता हूँ हमारे धौलपुर की जनता पर विशेष कृपा रखेंगे भगवान। और आज सभी श्रद्धालु हजारों की तादाद में यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लाडली मोहन जी, जगमोहन जी का मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर और हमारे रानी गुरु का मंदिर, तीनों ही मंदिर प्रसिद्ध हैं और सभी लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ 12 बजे तक आज कार्यक्रम चलेगा, तो मैं सबसे आशा करता हूँ यहाँ आकर के भगवान के दर्शन करें। श्रीमान जी, आपके हिसाब से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो कितने आएंगे आज की डेट में, और लगभग कहाँ से आते हैं? यहाँ कम से कम 50,000 श्रद्धालु मिनिमम आएंगे। और यहाँ पे लाडली मोहन जी के यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के अवसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बाहर से कई कलाकार बुलाए गए हैं और आप उन भजनों को सुन के और शाम को उसका फायदा लें और भगवान के जो क्या दर्शन करें। ये मचकुंड अपना है, इसका रणचोर नगरी नाम पड़ा हुआ है धौलपुर का, ये आपके हिसाब से किस प्रकार से है इसको? भगवान मथुरा से जब संकट ज़्यादा था तो एक जरासंध था और वो उनके पीछे लग रहा था, वो खुद ज़्यादा ताकतवर था और वो पीछे लगा और कृष्ण भगवान आ गए। तो मचकुंड जी महाराज जी मोनीसिद्ध के पहाड़ पे हनुमान जी के मंदिर की गुफा में सो रहे थे। तो उनको ये वचन था कि आपको सोते हुए कोई जगाएगा तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान चतुर थे, उन्होंने आकर के अपना जो पीताम्बरा था वो मचकुंड जी महाराज को उड़ा दिया और वो दुष्ट भस्मासुर, कौन था भस्मासुर? भस्मासुर ही था ना? चलो जैसी जो भी है, जो भी था कालिया दे। परिचय अपना श्रीमान जी बताइए। मैं मुरारीलाल सिंगर, ठेकेदार, राजकीय समाज सेवी, धौलपुर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सरमथुरा कस्बे में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और मंदिरों में विशेष सजावट की गई। साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा व्रत रखकर भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम किए गए और घरों में भी विराजमान लड्डू गोपाल जी को फलहार का भोग लगाया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में सजाया गया। वहीं भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य करते हुए माहौल को भक्ति में बना दिया गया। वहीं प्रमुख श्री जी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, शिव बिहारी जी मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भी सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई और प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया और खुद थाना प्रभारी गौरव कुमार सहित अन्य पुलिस के जवानों के द्वारा मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर निगरानी रखी गई। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर शहर में भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 4 बैंड के साथ 21 झांकियां और 2 डीजे और कई चीज आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा सोमवार शाम महात्मा बगीची से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग पुराना शहर, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा,
लाल बाजार, मंडी, धूलकोट बस स्टैंड, संतर रोड, बजरिया, गडरपुरा रोड होती हुई श्री राधा विहारी पर समापन हुई तथा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। आयोजक जय श्री कृष्ण कमेटी गडरपुरा रोड धौलपुर के अध्यक्ष नवीन यादव ने पुलिस प्रशासन, रणछोड़ नगरी, धौलपुर वासियों और सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया और कमेटी उपाध्यक्ष कृष्ण शर्मा, मेला संचालक रवि बघेल और मेला प्रभारी शुभम कटारा जी ने सभी धौलपुर वासी जिन्होंने शोभा यात्रा का स्वागत किया उनको स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद दिया। कमेटी पदाधिकारी पुष्पेंद्र बघेला, शिवा शर्मा, निखिल यादव, सोनू यादव, गजेंद्र यादव, बॉबी यादव, शैलेंद्र यादव ने शोभा यात्रा का ठीक तरीके से संचालन किया। शोभा यात्रा श्री राध बिहारी मंदिर पहुंचते ही जय श्री कृष्ण कमेटी गडरपुरा रोड धौलपुर ने प्रसाद वितरण किया और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।